उन्होंने जानवर की तरह मारा है बच्चा को। 1.5 साल पहले शादी हुआ था। सोनू जो है प्रेग्नेंट थी। हाँ सर, 7 महीने चढ़े हुए थे सर। उन लोगों को शर्म नहीं आया। देखो हमारे बच्चों को पेट में तो देखो कौन सोचा भी लोग बच्चों देखो है ना। बहुत अच्छी गुड़िया थी, बहुत प्यारी गुड़िया थी हमारी, इतना बहुत अच्छी गुड़िया थी वो हमारी। 1.5 साल बाद में हमसे कोई संपर्क उनसे हुआ ही नहीं। सुसाइड किया ऐसी समाचार आया। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं उसने तो ठोका, पीट कर उसको गला घोट कर उसको मर्डर किया। शमशान घाट के पुलिस वालों देखकर बर्थडे हुआ छोड़ करके सब लोग भग गए वहां से। जो गला घोट करके मारा है, कैसे मारा है भगवान को पता है। हाथों में और भी जगह जगह उसके चोटों के निशान है। एक मगनी राम राम सा, मैं हूं आपरे सागे आपरो दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं नागौर जिला का डे गांव में हूं। वो गांव है जिन गांव रही थी सोनू, जिन्हें आज से कई दिन पहले यानी कि 21 तारीख की बात सामने आ रही। 21 तारीख ने अपने ही ससुराल में, फिलहाल जिन हिसाब से परिजन मर्डर बता रहे हैं कि ससुराल पक्ष लोग मिलकर सोनू ने मार दिया है। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम किए गए है, रिपोर्ट आनी बाकी है। जांच रो विषय पुलिस अधिकारी कई कह वो भी आप बात करला। लेकिन फिलहाल परिजन जो है दुख में है, शोक में है। कई है पूरा मामला आप जान के लिए उन्होंने आ चुके हैं। आओ बात करें आप शुभ नाम? दिलीप। आपकी जो बेटी है कब शादी हुई थी और कैसे हुई थी? मतलब जो आप जवाई है वे लोग वे कई करे? ये 1.5 साल पहले शादी हुआ था। उसने लड़की को घर से निकल गई थी नाइट में, वो लड़का भगा के लेकर चला गया था। बाद में हमने बहुत उसको समझाने की पहले भी प्रयास बहुत किया, समझाया, बहुत समझाया, लेकिन लड़की भी माने नहीं। तो उसने फिर वापस कोर्ट में लड़की यहाँ से चली गई घर से। बाद में जाकर के अशोक में कोर्ट में कर लिया। बाद में हम पे और भी जाकर उसको मिले भी थे कि ठीक है तूने कोर्ट मैरिज कर लिया, अच्छी बात है, अच्छे है तो अच्छी ठीक है। तुम लोगों को समझाया भी, मैं ठीक है भी तुम हमको बातचीत करते रहने का, बहुत सुखी है। तुमको अगर पसंद है तो हमारा कोई एतराज नहीं है हम लोगों को, तुम ऐसी खुशी से तुम खुश रहने का। बाद में 1.5 साल बाद में हमसे कोई संपर्क उनसे हुआ ही नहीं। ना तो उसने कभी ससुर वालों ने, ससुर ने, सासू ने, उसके सोनू के घर वालों ने कभी हमसे कभी उनसे बातचीत करने भी दिया ही नहीं। तो कभी हमारे रिश्तेदार कभी यहाँ से कोई शादी में जाती थी तो भी हम लोग संपर्क में रहते थे भी हमारी लड़की खुशी है कि नहीं है, एकदम खुशहाल में है कि नहीं है। हमारे कोई रिश्तेदार उनसे मिलते हैं तो हम भी पूछते थे भी हमारी लड़की कैसी है, ठीक है ना, तो वही बोलते हैं हाँ भी ठीक है। तो ऐसे 1.5 साल हो गए। शादी ब्याह में जाती थी, आती थी और भी, लेकिन हमारे घर पे, हमारे गांव में उसने कभी नहीं आई है ना। कोई उसे ससुर वालों ने कभी हमारे से संपर्क उसने करने दिया। तो अभी यह घटना ऐसी घटी 21 तारीख को शाम को मेरे पापा जी को पास फोन आया अज्ञात थी। उसने घर वालों ने बताया कि सोनू के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, वो ना सीढ़ियों से नीचे गिर के उसका खत्म हो गई। तो हमारे पापा जी ने पता लगा अभी क्या बात हुआ, क्या इधर उधर फोन किया। तो बाद में हमारे इलेक्शन वालों ने बताया कि ठीक है ऐसी घटना नहीं है, उसने तो सुसाइड किया, ऐसी समाचार आया। बाद में और भी हमको मालूम पड़ा, उन लोगों ने कभी फोन किए ही नहीं। उसने ये घटना हुआ 21 तारीख को, तो भी उसने किसी दूसरे से किसी से कोई संपर्क आया था जान पे, तो उसने हमको फोन करके बताया ऐसी सी बात है। तो बाद में मालूम पड़ा कि नहीं उसने तो ठोका, पीट कर उसको गला घोट कर उसको मर्डर किया, ऐसी सूचना मिली हमको। तो जाकर के हम लोग वहां पर गए। सूचना मिल, हम जाने से पहले ही नहीं हम गए, तो दूसरे दिन हम लोग गए थे। तो वहां जाकर के हमको मालूम पड़ा कि ऐसी बात है कि ये तो बॉडी को शमशान लेके चले गए। शमशान लेके गए तो हम लोगों ने सूचना मिला पहले, तो हम लोगों ने यहाँ पर डे ग्राम थाना में सूचना दी। तो डे ग्राम वाले थाने वालों आसो में सूचना दी ऐसी जगह ना। तो पुलिस वालों ने वहाँ घर पे गए तो वो बॉडी दिखा नहीं, तो वो शमशान घाट गए। शमशान घाट के पुलिस वालों देखकर बॉडी हुआ छोड़ करके सब लोग भग गए वहां से। अच्छा, ऐसी घटना हुआ। तो बाद में हमको मालूम पड़ा, हम लोग गए वहां पर, कार्रवाई किया, रिपोर्ट उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उस लड़की को देखा, हमारी बच्ची को, सोनू को, तो एकदम हाथों पे और में चाटे एकदम इतना उसको मारा हुआ था, शरीर पर बुरी तरह से मारा हुआ, गले पे भी बहुत चिन्ह थे।
बहुत खतरनाक सीन थे, एकदम लाल काला ऐसे ऐसे सीन हुए थे। उसको गला घोट करके मारा है, कैसे मारा है भगवान को पता है। रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा। अभी तक रिपोर्ट ना तो मेडिकल रिपोर्ट आया। 21 तारीख को हमने केस दर्ज कराया था, 22 तारीख को, लेकिन मेडिकल हुआ था, अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई मेडिकल की। तारीख हो गई 26। क्यों नहीं आई मेडिकल? अब हम लोग जाके पूछते हैं वहां पर कि रिपोर्ट आ जाएगी ना। कोई उन अपराधियों का अभी तक कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुआ। गिरफ्तारी भी तो होनी चाहिए ना। चलो रिपोर्ट 1-2 दिन लग जाते, लेकिन उनको वो अभी तक खुले फिर रहे हैं। आप जो एफआईआर दर्ज कराया उठे, उनमें नामजद आरोपी कौन कौन है? आपके नाम? वो 5-6 उसके परिवार वालों का हमने नाम लिखाया है। उनके ससुर है, सासू है, जेठ है, जेठानी है, वो जमाई है। सोनू का क्या नाम है? उसका परिवार नाम है। तो पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार भी 1-2 शामिल है, उसकी ननंद भी शामिल है, दोनों। उनसे शादी करी थी सोनू। जी सर। वो व्यक्ति कई करता तो कई कुछ जांच पड़ताल करवाया फिर आप? तो सर ये तो कोई सैलून का ही सुना था, वो सैलून का काम कर रहा है। एक बात है सर। और जो आप रिश्तेदार थे वहां से आप बातचीत करे तो कई लगे कि मतलब आपस में प्रेम संबंध ठीक है? हाँ, उस टाइम लेकिन हमको लगते थे ठीक है, लेकिन वो लड़की से कभी 1 लाख से बातचीत, हमारे रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करने दिया उनको कभी भी। कोई ना कोई साथ में रहता था, कभी उसका घर वाला रहता था, कभी ननद रहती थी, कभी सासू रहती थी। तो लड़की अगर वो बोले तो क्या बता, वो आपको पूछ हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हम तो यही देखते थे भी ठीक है हमारे रिश्तेदार है, वो से मिलती थी शादी ब्याह में और में आजू बाजू में, तो वो उनसे भी हम पूछते थे भी कैसी है, ठीक है, तो हम मानते ठीक है। लेकिन ये समाचार ऐसा आया, हमको कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। आप एक निवेदन करना चाहो जो अधिकारी या जो? तो सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मेडिकल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए, हमारे बच्ची को न्याय मिले, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक बात और सामने आ रही है कि सोनू जो है प्रेग्नेंट थी। हाँ सर, हाँ ये भी है। उनके 7 महीने चढ़े हुए थे सर, उन लोगों को शर्म नहीं आया। देखो हमारे पास समाचार है, फोन करके बोला कि वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे साहब सीढ़ियों से गिर गई तो उसको हॉस्पिटल है और दिखाना चाहिए ना। तो सीढ़ियों से गिर गई तो गले पे निशान कैसे आया, हाथों में और जगह जगह उसके चोटों के निशान है। सोनू के साथ जो आज हुए है, आपने क्या कहना? आपने क्या लग रहा है सोनू इन तरह कदम उठा सके कोई जो सुसाइड वाली बात है? जी नहीं, वो अपने बच्चों से और अपने खुद से बहुत प्रेम करती थी। कभी अपनी चोट भी, थोड़ी सी भी चोट लगती ना तो उसको बहुत दर्द होता था। नहीं माँ इतना हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। कभी अपने आप को ऐसा कष्ट देना ही नहीं चाहती थी। वो अपने आप से खुश थी कि बस मैं ना दूसरों के बच्चे से प्रेम करती, तो वो अपना बच्चा एक जानवर से तरह के बर्ताव नहीं करती। उन्होंने जानवर की तरह मारा है बच्चा को। भगवान उसकी शांति मिले आत्मा को। कितना बच्चा है आपका? हमारे 5 बच्चा है। 5 बच्चा है। सोनू सबसे बड़ी थी या तीसरे नंबर थी? तीसरे नंबर की थी। बड़ी शीतल है, सेकंड नंबर पूजा है, फिर सोनू, फिर हर्ष, फिर अंकिता। तो मैं तो सबसे 5 है, 5 से बराबर प्यार कर रहे। फिर वो नहीं मानी। मैंने मुझसे बोला भी था कि मैं उससे शादी करवा देंगे, हमारे ननंदोई है, और ननंदोई से भी बोला कि भाई हम आपको पसंद है तो मैं चलो भी ब्याह करवाऊं, पर नहीं मानी। जब का ही करा, रात का निकल गई करवा चौथ की रात को। फिर दूसरे दिन तो फोटो भी आएगी शादी की शादी करिए आर्य समाज। तो मैं सोचा भाई खुश है बटे भी तो भी चुप आप घर राज्य खुशी है। अटे पास में भी लड़कियां दे रखी है, बेबी है ना कष्ट बारी है, खुशी को नहीं। तो मैं वो भी बोल रही कि भाई बेटे खुश कौन रहे हो? तो कहने मैं कमार खाऊं, सिलाई भी जानती, पार्लर भी जानती, पेंटिंग भी जानती, सारे काम में परफेक्ट ही कि मैं कमा के खा ले। तो मैंने कहा ठीक जैसे तेरा भविष्य है। फिर भी मैं बोली कि नहीं मैं शादी तेरी जैसी हुई, जैसे बड़ी वाली की एक सगाई हो रखी है, छोटी वाली की हो जाए, उसके बाद में तेरी भी उसी से सगाई करेंगे। तो उसको मना भी किया तो भी वो नहीं मान रही थी। आपके लगवा ना सोनू? सोनू बुआ लागू सर। वो लगवा? हाँ सर, बहुत अच्छी गुड़िया थी, बहुत प्यारी गुड़िया थी हमारी। इतना बहुत अच्छी गुड़िया थी वो हमारी। वो जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी, तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं प्यार करती थी। वो उसने ऐसा कदम उठा लिया बिला फुसला के, तो हमने बहुत मना किया था कि ये लड़का आपके लिए सही नहीं है सोनू, आप तो ऐसा काम मत कर। बहुत समझाया उसको, वो समझी नहीं थी। अब लग रहा है कि सोनू इन तरह लड़की है जो सुसाइड कर लेला? नहीं, ऐसी कोई लड़की को नहीं, सुसाइड करने वाली लड़की को नहीं।
बहुत जिम्मेदार हुई। आपका आत्मनिर्भर बनने वास्ते बस सब काम करे और मनियान को लागे कि बाबा आत्महत्या कर सके। मेरे साथ जी हिसाब में बॉडी देखी हूँ, ये हिसाब में कि हत्या की गई है। तो मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करूं कि हमारी बच्ची ने न्याय मिले। प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि मैंने न्याय मिले, और तो मैं हम कहीं कर सका। मैं अब जो भी कामयान कृत्य करिए है भगवान बने सजा देवे, एक साथ न्याय करे, इनको उपरांत तो मैं लोग कहीं कर सका। आज तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब प्रशासन के पास में गए थे वहाँ थाने में, तो उन्होंने बोला कार्रवाई चल रहा है, रिपोर्ट आई नहीं है, आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो इसमें तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई प्रशासन का पुलिस का काम है, वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो वही सब कुछ कर सकते हैं। सोनू की बहन से जो कुछ और जानकारी आपने देवाला, पूजा आपने कई लगे कि जो बात सामने आ रही है कि वह खुद ही सुसाइड कर ली है, अपने लग रहा कुछ ऐसा कोई हो सके? सुसाइड तो बाकरी कौन सके, क्योंकि पाना मतलब ये कंडीशन वगैरह ही को नहीं। मैं इंस्टा पर फोटो देखता और खुश लागती, मैं सोचो मार बहन खुश है तो अपन यूं ज्यादा और कई चीजें। पर मन ये बात पे है कि अगर बा खुश ही तो बस सुसाइड क्यों करी? कोई सुसाइड बैंक कारण में करी, वहां कारण तो कोई करी को नहीं। और कोई सुसाइड करी है तो बेउक सही है, हम लोग तो मतलब कुछ भागी नहीं था हमारा। और मैं चाह रही हूँ कि भाई बे लोग मान लो सुसाइड करी तो बे माने इन्फॉर्मेशन तो करनी चाहिए ना कि आपकी बहन ने सुसाइड की है तो हम उनको लेके जा रहे हैं। हमें बिना बताए उनको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। आपकी गलती छुपा रहा है। अगर मैं लोग जाता तो बॉडी देखता, बॉडी कंडीशन देखना, पूरा गला कटी हुई, पूरी बॉडी पर मतलब फोड़ फाड़ निशान वगैरह, तो एसिड वगैरह पूरी जली हुई बॉडी। और बे ना जला हुआ बे कम से कम काफी दिन का है, बे एक दिन का बात को नहीं। अगर बे यहाँ करियो भी तो करियो भी है तो करियो क्यों है? गलती का ही बहन की कोई तो कोई गलती करी तो आज मैं गलती मन बता देता कि थारी बहन क्या गलती हुई है तो मैं लोग ले रहा जाता, बिना मन गलती बताई। और इतनी बड़ी है ना मतलब बहन सजा देने की जरूरत पड़ी और सजा दी है तो गलती बताओ मान गलती कहीं करी मारे डायरेक्ट मार दी। और मारे बच्चों को पेट में तो देखो कौन सोचा फिर भी लोग बच्चों देखो है ना सोचना चीजों मैंने। और इतनी बुरी तरह कंडीशन कर और मार फेंक रहा और बहन जलून और ले गया बच्चा समेत ही। बोलता कि भाई नहीं थांग बहन की गलती है और आज ले रहा तो मैं ना मांग घर खुलो मांग बहन नहीं आज बा मैं अगर बा कहती ना कि मैं घर आऊं तैयार बेटा, मैं घर लाऊं तैयार बेटा बहन ना बा घरे बिन लाया ना डायरेक्ट बन समझान हंसती खेलती गई, हंसती खेलती वहां घर लाता ना तो मैं घर में घालता मार बहन ने। कंडीशन में डालिया बिन हंसती खेलती गई और मरोड़ी ले रही मांग बहन ने, यूं बड़ी कहीं गलती हो सकती की। और बे हाल भी कह रहे मांग गलती को नहीं और बे खुश हो रहा है मांग गलती को नहीं तो बे किस आधार पर हो रहा है? प्रशासन है बैंक साथ में कोई तो कोई है ही है तभी तो इतनी बड़ी मतलब बोल रहा है। तो मैं और जाननी चाहूँ बैंक कहीं है इतो बड़ो पीछे। और मैं सोचू माँ को कोई साथ देवे, माँ को प्रशासन साथ देवे और भी लड़की ने इंसाफ मिल जाए बस। और मैं लोग है ना मतलब बहुत मतलब की तारीख 18 तारीख का बात हुई, 18 फरवरी का मतलब लड़कियों बात हुई थी मांग कोई पड़ोस में ना बेलो गया था और भाई यहाँ खुश भी पर है ना मतलब कोई बोल नहीं चाह रही है लड़की तो बे सासू वगैरह साथ में गए और बा कोई मांग भैया है मांग चाचा है बेंगन गई तो बैंक सासू वगैरह साथ में क्यों बोलन कौन दे रहा है? कोई तो कोई प्रॉब्लम ही बैंक मतलब प्रॉब्लम 2 महीनों पहले की चल रही है, किटपिट ही बेंगे पर किटपिट काई कारण नहीं आज बता देता तो आज बा लड़की जिंदी होती और मैं भी कोई मसला भी हल कर देता कि भाई थारी बहन की गलती है तो मैं आज घर ले आता और भी लड़का को दूसरी पसंद थी तो थे जो फ्री हो बस। और माँ की भी गलती है कि मैं अगर बेन लड़की ने ना दाग दे पहला बेन दरिंदा ने फांसी हो जाती तो आज माँ की गलती है। मैं माने ध्यान को नहीं थी कि बेन जलाई पहला बेन फांसी होनी चाहिए। 22 तारीख ने पोस्टमार्टम करवाया गया जिन्हें रिपोर्ट हाल तक नहीं है जबकि वर्किंग डेज चल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ढील आई, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी से बात कराना, आसोप थाना में बात कराना, देख के वो भी आपने बताऊंगा। हेलो हेलो। साहब, मैं दीपक बात कर रहा हूँ झलको राजस्थान न्यूज चैनल से। हाँ बताइए सर। साहब, आपके क्षेत्र का एक मामला है जो सोनू नाम की लड़की थी, हाँ
प्रवीण नाम का लड़का, जो भी हाल ही में जो मामला चल रहा है उनका सुसाइड या मर्डर, पता नहीं जो भी है, जांच का विषय फिलहाल तो हाँ मेरे को जानकारी लेनी थी सर कि कुछ उसमें क्या सामने आया, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, अनुसंधान चल रहा है अभी। सर पोस्टमार्टम भी शायद उन्होंने 22 तारीख को करवाया था, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, परसों देंगे वो रिपोर्ट। बट वर्किंग डेज भी नहीं थे, तो 2-3 दिन में तो आ जानी चाहिए थी ना। हाँ, आ जानी चाहिए। तो फिर क्या हुआ सर ये? परसों देंगे। तो ये थोड़ा डिले किस चीज से? ना डिले का कोई नहीं, वो विसरा वगैरह हम्म सैंपल प्रिजर्व किए ना, हम्म। उसमें टाइम लग जाता है। फिर भी सर जो निशान वगैरह जो दिख रहे हैं उस हिसाब से परिवार का कहना है कि वो एक तरह से मर्डर किया गया है। हाँ, मर्डर तो मर्डर में चला जाएगा, नो टेंशन। उसमें जांच होगी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विसरा आएंगे, उसका परीक्षण होगा और होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद में तय करेगी। इन वीडियो में शेयर करो ताकि आगे से आगे तक बात पहुंचे, अधिकारी तक बात पहुंचे, परिवार ने न्याय मिले। फिलहाल के लिए अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। मैं हूं आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, जलकु जोधपुर से। धन्यवाद। झलको